नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है मेघालय राज्य से। मेघालय का वह स्थान जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए फेमस है। आज हम बात कर रहे हैं मासिन राम के बारे में, जिसको अपनी उपाधि छीनने का पूर्ण रूप से खतरा बना हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के एक जिले ने दावा करा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विश्व भर में वर्षा होती है। अब ये कौन सा जिला है इसे समझ लेते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुमे जिले के मुख्यालय कोलो रियांग ने विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य ही यहाँ पे धूप के दर्शन हो पाते हैं, बाकी बचे 9 महीने यहाँ बारिश होती है। यहाँ ये भी अपील लगाई गई है कि मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करा जाए, क्योंकि यहाँ पर वर्षा को मापने के लिए कोई केंद्र है ही नहीं। इसी के साथ अगर हम समझें तो क्या मेघालय में मासिन राम से पहले भी कोई ऐसा स्थान था या फिर भारत में कोई ऐसा स्थान था जो सर्वाधिक वर्षा के लिए फेमस था? तो बिल्कुल मेघालय में ही स्थित चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। पर इसे कुछ वर्षों पहले मासिन राम ने पीछे पछाड़ दिया और अपना नाम दर्ज कर लिया विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के नाम पर। अगर हम समझे मासिन राम में तो साल भर में करीबन 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और अगर दोनों के डिस्टेंस के बारे में समझे मासिन राम और चेरापूंजी की मध्य, तो मात्र 15.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों में। इसी के साथ अगर हम बात करें अब मासिन राम से भी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की उपाधि छीनने का पूर्ण तरीके से खतरा बना हुआ है। अब समझ लेते हैं क्या है कारण। जैसे हम सभी जानते हैं, जंगलों को काटकर, खेतों को काटकर घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण है जंगल सफा। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है। अलग अलग गैसेस यहाँ रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से बहुत खतरा बना हुआ है इवन मानव को भी और प्रकृति को भी। इसी के साथ अगर हम बात करें लाइमस्टोन की खदानें और तीव्र शहरीकरण कहीं ना कहीं कारण है। अगर हम समझें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो 2021 की रिपोर्ट है, इनका कहना यह है कि साल 2019 से 21 के मध्य करीबन 73 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया साफ कर दिया है, यानी कि जंगल साफ कर दिए गए हैं, जिससे जंगल साफ की वजह से अलग अलग गैसेस रिलीज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और कहीं ना कहीं इस CO2 के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ही जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अच्छा, अगर हम विगत वर्षों के अकॉर्डिंग बात करें, कुछ पिछले वर्षों के अकॉर्डिंग समझे, तो बारिश में भारी गिरावट भी यहाँ देखने के लिए मिली है। मौसम विभाग के अनुसार समझे तो चेरापूंजी में प्रतिवर्ष होने वाली बारिश का औसतन करीबन 27.15 मिलीमीटर की कमी हो गई है, यानी कि इसको कम दर्ज करा गया है। मेघालय के शोधार्थी और पर्यावरण कार्यकर्ता बानीयाते लंग मेजाव ने हाल ही में शोध में कहा है कि राज्य में बीते 5 वर्ष के दौरान बारिश की मात्रा 15% से कम हो गई है, यानी कि 15% जितनी गिरावट देखने के लिए मिली है 15 वर्षों के अंदर। अच्छा, यहाँ ये भी बताया गया है कि इस वर्ष सितंबर में यहाँ अधिकतम तापमान, मैक्सिमम तापमान 30 से 33 डिग्री तक दर्ज करा गया है। और जिस समय यहाँ पर बारिश के लिए अम्ब्रेलास और छातों का इस्तेमाल किया जाता था, अब यहाँ धूप से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल करा जा रहा है। चेरापूंजी में लोगों की बीते कुछ वर्षों से गर्मी और जाड़े के सूखे मौसम में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जहां हमेशा बारिश होती थी, जहां हमेशा आपको पानी देखने के लिए मिलता था, अब वहां पर किल्लत देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, अगर हम समझे कोलो रियांग का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का क्या दावा करा गया, सबसे पहले इसने दावेदारी कर दी कि हमारे यहाँ पर विश्व भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से यहाँ एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की अपील भी करी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी केंद्र नहीं है, जैसे हमने पीछे बात भी करी। राजधानी ईटानगर में साल में 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ही सूरज के दर्शन हो पाते हैं, बाकी बचे 9 माह यहाँ पे भारी वर्षा देखने के लिए मिलती है।
गर्मी के सीजन में तो यहाँ रोजाना ही बारिश होती है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा बात रख रहा है। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, जिस प्रकार यहाँ पर जंगल साफ करे जा रहे हैं, वे ना तो ह्यूमंस के लिए अच्छे हैं, ना हमारे नेचर के लिए अच्छे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और इस सवाल का उत्तर भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।